हेलो नमस्कार साथियों, केवी एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंदर और आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो हर रोज की भांति मैं आज आज फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वैकेंसी के नोटिफिकेशन की जानकारी। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं डीएफसी सेल रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसके रोचक तथ्यों के बारे में हम जानकारी करते हैं। ठीक है, ये न्यू वैकेंसी अभी जो है 2025 की जो है इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है और अभी जो है एक आध दिन लास्ट से ही इसके जो ऑनलाइन फॉर्म जो है शुरू हो जाएंगे। सभी छात्र जो है इसका अपने जो है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते समय से। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है जो निकली है, ये जो वैकेंसी जो इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलटीडी। ठीक है, क्या है डीएफसी सेल 2025। तो ये जो वैकेंसी जो नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है, तो ये जो नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है, तो ये संस्था किसकी है, ये किसकी तरफ से निकाला गया नोटिफिकेशन है? तो ये जो है भारत सरकार की तरफ से निकला हुआ नोटिफिकेशन है। और जो मंत्रालय, किस मंत्रालय की तरफ से जो वैकेंसी जो निकाली गई है, वो जो मंत्रालय है वो रेल मंत्रालय। कौन सा? ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है, रेल मंत्रालय है का ये एक उपक्रम है। ठीक है, यदि मैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं, जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन कब से शुरू हो जाएंगे? ठीक है, तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन होने शुरू हो जाएंगे वो है 18 जनवरी 2025 से जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन होने शुरू हो जाएंगे। सभी छात्र जो है अपना जो ऑनलाइन फॉर्म जो समय से सबमिट करा दे। ठीक है, यदि मैं इसके लास्ट डेट की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 16 फरवरी 2025 होने वाली है। ठीक है, यदि मैं इसके फॉर्म की करेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर जो है ऐसा होता है कि कुछ छात्र जो हैं जो जल्दी के चक्कर में अपना जो फॉर्म जो है गलत सबमिट करा देते हैं, तो वो फॉर्म करप्शन के लिए जो यहाँ पर डेट भी दी गई है और एक जो है निश्चित निश्चित टाइम दिया गया है कि उस समय के अंदर आप जो है अपना फॉर्म में करेक्शन करा सकते हैं। ठीक है, तो उसके जो है यहाँ जो करेक्शन कराने की डेट और जो इसमें जो फीस जो पे है उसमें जो आप जो है इसमें सबमिट कर सकते हैं। 23 फरवरी से जो करेक्शन की डेट जो है ओपन हो जाएगी और 17 फरवरी 2025 तक चलने वाली है। ठीक है, कोई भी छात्र जो छूटना नहीं चाहिए और मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी मिस्टेक ना करे अपने फॉर्म अप्लाई अप्लाई करने में। ठीक है, यदि मैं इसमें एग्जाम की बात करूं तो इसमें सीबीटी एग्जाम दो होने वाले हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है इसमें दो होने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसमें यदि मैं सीबीटी एग्जाम फर्स्ट की बात करूं तो केवल क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाला है उसमें। उसके जो है सेकंड एग्जाम में उसके कोई फर्स्ट एग्जाम में सीबीटी फर्स्ट के कोई भी अंक जो है नेक्स्ट एग्जाम में सेकंड सीबीटी टू में कोई भी अंक नहीं जुड़ने वाला, वो केवल क्वालिफाइंग होने वाला है। ठीक है, यदि मैं फर्स्ट की बात करूं तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और जो सीबीटी वन जो होने वाला है, यहाँ पर जो है डेट मेंशन नहीं की गई, लेकिन जो है मंथ जो है मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। अप्रैल 2025 में जो है आपका जो सीबीटी वन एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, ये जो है डीएफसी सेल के द्वारा। ठीक है, यदि मैं सेकंड एग्जाम की बात करूं तो वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और जो सेकंड एग्जाम जो होने वाला है वो आपका जो है अगस्त 2025 में शेड्यूल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, करा दिया जाएगा। और जो है ये भर्ती प्रक्रिया जो काफी तेजी से चलेगी, ऐसा नहीं है कि मतलब जो काफी टाइम लेगा। ठीक है, यदि मैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की बात करूं तो अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। इसका मतलब आप जानते हो, यानी जो है साल 2025 में इसकी जो है सारी जो है प्रक्रियाएं कंप्लीट करा ली जाएंगी और जो है अगले नेक्स्ट ईयर जनवरी 2025 में इसका जो है ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया अक्टूबर नवंबर में, जो है आपका जो फिजिकल पीएचटी करा लिया जाएगा। यदि मैं यहाँ पर जो है इसके जो पीएचटी और जो सीबीटी की यदि मैं बात करूं तो इसमें यहाँ पर जो चार पोस्ट दी गई हैं। कौन कितनी पोस्ट है? चार पोस्ट दी गई हैं। एक तो है जूनियर मैनेजर की पोस्ट है, दूसरी सिविल इंजीनियर की है और तीसरी जो होने वाली है तो वो है इलेक्ट्रिकल की और चौथी पोस्ट जो होने वाली है वो जो पोस्ट है वो सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन की है। कौन से? सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन की। और पांचवी यदि मैं पोस्ट की बात करूं तो वो होने वाली है एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, कितनी पोस्ट होने वाली? पांच पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ के जो है एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पर जो एग्जाम होने वाला, सॉरी एक मिनट,
ठीक है। तो जूनियर मैनेजर की इसमें जो पोस्ट दी गई है, एक सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल है, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन है, एमटीएस की, ठीक है। यहाँ पर जो है पांच जो है पोस्ट आपको जो है दी गई है यहाँ पर जो है। यदि मैं यहाँ पर जो सीबीटी यहाँ पर जो दिए गए हैं सीबीटी 1, सीबीटी 2 और पीएसटी एमटी मतलब मेडिकल टेस्ट, यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर जो चार्ट दिखाया गया है, इसमें जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पीएसटी जो है किस पोस्ट के लिए किस पोस्ट के लिए कंपलसरी और किस पोस्ट के लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। यदि मैं जूनियर मैनेजर की बात करूँ तो उसका जो सीबीटी 1 एग्जाम भी होगा, सीबीटी 2 भी एग्जाम भी उसको देना पड़ेगा, लेकिन जूनियर मैनेजर को पीएसटी फिजिकल कोई देना नहीं पड़ेगा, केवल उसको जो मेडिकल टेस्ट जो है उसमें कंपलसरी है। यदि मैं सिविल इंजीनियर की बात करूं तो उसमें उसका जो सिविल इंजीनियर का सीबीटी 1 टेस्ट होगा, सीबीटी 2 भी होगा, लेकिन सिविल इंजीनियर का कोई भी पीएसटी फिजिकल नहीं होने वाला है, केवल मेडिकल टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। यदि मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो उसका ये सीबीटी 1 एग्जाम, उसको इलेक्ट्रिकल वालों को सीबीटी 1 एग्जाम देना पड़ेगा, सीबीटी 2 एग्जाम देना पड़ेगा, और उनको जो है पीएसटी फिजिकल उनको जो है कोई भी यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा, केवल मेडिकल टेस्ट ही उनका होने वाला है। यदि मैं सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर जो है उनके लिए भी सेम जानकारी है, उनका जो होने वाला है यहाँ पर सीबीटी 1 एग्जाम भी होगा और सीबीटी 2 भी, और उनको जो पीएसटी फिजिकल नहीं देना होगा, केवल मेडिकल टेस्ट ही यहाँ पर जो है उनके लिए कंपल्सरी है। और यहाँ पर जो है रोचक तथ्य यह है कि एमटीएस मल्टीटास्किंग वालों के लिए सीबीटी एमटीएस जो मल्टीटास्किंग स्टाफ वाले जो हैं उनके लिए सीबीटी 1 एग्जाम भी देना पड़ेगा उनको, और सीबीटी 2 एग्जाम भी उनको देना पड़ेगा, और यहाँ पर जो उनका जो है एमटीएस वालों का पीएसटी फिजिकल भी उनका होने वाला है और मेडिकल टेस्ट सहित, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चारों प्रक्रियाएं जो है एमटीएस वालों को कंपलसरी जो है कंप्लीट करनी पड़ेंगे, ठीक है। और यदि यहाँ पर जो है इनके जो है पूरी डिटेल्स की बात करूं मैं तो यहाँ पर पोस्ट है, पे स्केल है कि यहाँ पर जो है पर मंथली कितना पे स्केल उनको मिलने वाला है। यदि मैं वैकेंसी की बात करूं, यहाँ पर वैकेंसी कितनी होने वाली है, एज यहाँ पर कितनी होने वाली है, और यहाँ पर जो पोस्ट वाइज सिलेबस की यहाँ पर जो है सॉरी क्वालिफिकेशन की यहाँ पर जानकारी दी गई है, ठीक है। यदि मैं जूनियर मैनेजर की बात करूं तो यहाँ पर जो जूनियर मैनेजर है, तो जूनियर मैनेजर का जो पे स्केल पर मंथली जो होने वाला है वो 50,000 से 50,000 से 1,60,000 होने वाला है। यहाँ पर जो काफी पर मंथली पे स्केल होने वाला है ओनली जूनियर मैनेजर के लिए, कितना होने वाला है 50,000 1,60,000 होने वाला है, यानी 50,000 से 1,60,000 तक जो है यहाँ पर मंथली यहाँ पर जो पे स्केल मिलने वाला है, किसको, जूनियर मैनेजर को। यहाँ पर यदि मैं वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ पर जो जूनियर मैनेजर की ओनली जो है 3 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं, और एज क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ पर जो है एज जो क्राइटेरिया है वो 18 से 30 साल तक यहाँ पर जो है क्राइटेरिया दिया गया है। और यदि मैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करूं कि यहाँ पर जो है कौन अप्लाई कर सकता है, केवल सीए और सीएमए वाले यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर जो है सीए और सीएमए होना कंपलसरी है। और यदि मैं सिविल एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो यहाँ पर सिविल एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो यहाँ पर जो है इनके जो पे स्केल है यहाँ से 30,000 से लेकर 1,20,000 जो है यहाँ पर होने वाला, 30,000 से 1,20,000 तक पे स्केल होने वाला है, ठीक है, सिविल इंजीनियर वालों का। और यहाँ पर यदि मैं वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ पर जो वैकेंसी जो है यहाँ पर 36 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। और इनका यदि मैं इनके एज क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है इनका भी जो है 18 से 30 साल दिया गया है। और यदि मैं इनका क्वालिफिकेशन की बात करूं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होना जरूरी है, यहाँ पर जो 3 ईयर डिग्री डिप्लोमा या फिर यहाँ पर जो बीटेक भी यहाँ पर जो बीटेक होल्डर है वो भी यहाँ पर जो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो 3 ईयर डिग्री डिप्लोमा और जो बीटेक वाले जो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनके जो डिग्री डिप्लोमा में मिनिमम मार्क्स जो होने चाहिए 60% होने कंपलसरी हैं। जो जिन छात्रों के 60% अंक से कम हैं वो जो है इससे जो है अप्लाई क्राइटेरिया से जो है पार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो अपना फॉर्म अप्लाई ना करें क्योंकि जो है उसका जो टाइम और जो है वो पैसा ही वेस्ट होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मिनिमम जो है 60% जो है अंक होना कंपलसरी है, ठीक। तो यदि मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो यहाँ पर जो है पे स्केल जो है यहाँ पर जो नहीं दिया गया है, नोटिफिकेशन में जो है इलेक्ट्रिकल वालों का कोई पे स्केल नहीं दिया गया है। और यहाँ पर जो वैकेंसी जो इनकी जो इलेक्ट्रिकल वालों की जो वैकेंसी है और यहाँ पर 64 होने वाली है, 64 वैकेंसी है। और यदि मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ पर जो इनका जो एज क्राइटेरिया है 18 से 30 वर्ष है। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन सेम क्वालिफिकेशन है, और इलेक्ट्रिकल का जो है 3 ईयर डिप्लोमा डिग्री डिप्लोमा प्लस बीटेक होल्डर भी यहाँ पर जो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वही सेम कंडीशन है 60% होना यहाँ पर जो है 60% अंक होना कंपलसरी है, ठीक है। यदि मैं सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन की बात करूं,
सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर जो 75 पोस्ट होने वाली है और 18 से 30 साल तक यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया दिया गया है। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की बात करूं वही 3 ईयर डिग्री डिप्लोमा प्लस बीटेक होल्डर 60% मिनिमम अंक होना कंपलसरी है, ठीक है। और यदि यहाँ पर जो है एमटीएस की बात करूं मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो यहाँ पर जो इनका जो पे स्केल यहाँ पर जो है दिया गया है, यहाँ पर जो है 16,000 से कितना मल्टीटास्किंग वालों को जो पे स्केल है पर मंथली वो 16,000 से 45,000 तक पे स्केल यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो है इनकी जो वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ पर जो है 464 वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसी किसमें दी गई है, यहाँ पर एमटीएस में दी गई है, ठीक है। कितनी वैकेंसी यहाँ पर एमटीएस में दी गई है। और यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ पर जो है 3 ईयर जो है 3 साल का जो है यहाँ पर जो है 3 ईयर जो है थोड़ा बढ़ा दिया गया है 3 साल। 18 से 33 साल तक के जो छात्र हैं यहाँ पर जो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एमटीएस के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10th के साथ आईटीआई जो है आईटीआई होना कंपलसरी है। और या फिर 1 साल का जो है 1 साल का अप्रेंटिस होना कंपलसरी है, वो भी एनसीवीटी से। और जो है आईटीआई जो होनी चाहिए, आईटीआई में जो मार्क्स होनी चाहिए वो भी जो है 60% का जो क्राइटेरिया पार करना चाहिए, 60% से जो कम नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप जो है इसके जो क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मतलब जो है मतलब कौन कौन जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास डिग्री डिप्लोमा प्लस बीटेक होल्डर हैं और जिनके पास 4 ईयर जो है बीएससी 4 ईयर बीएससी वाले हैं वो यहाँ पर जो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि मैं एज रिलेशन की बात करूँ, एज रिलेशन वाले की बात करूँ तो SC ST को वालों के लिए जो 5 साल का एज रिलेशन है, कितना 5 साल का। ओबीसी वालों के लिए जो है 3 साल का एज रिलेशन यहाँ पर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी वालों को जो है यहाँ पर जो है 10 साल का जो है एज रिलेशन दिया गया है। यदि मैं एग्जाम की बात करूँ, यहाँ पर जो है एग्जाम की जो है मैंने बताया पिछली यहाँ बताया था मैंने आपको कि CBT 1 जो है केवल जो है ओनली जो क्वालिफाइंग होने वाला है। CBT 1 के जो है फर्स्ट एग्जाम के सेकंड एग्जाम में कोई भी जो है अंक आपके जो है नहीं जुड़ने वाले हैं, ठीक है। यदि मेल फीस की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है कोई फीस नहीं दी गई है, ओनली पोस्ट वाइज यहाँ पर जो है फीस जो है मेंशन की गई है, ठीक है। यदि मैं जूनियर मैनेजर की बात करूं, जो भी कोई भी स्टूडेंट है यदि जूनियर मैनेजर में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है तो उसके जो है फॉर्म अप्लाई फीस जो होने वाली है वो 1000 होने वाली है जूनियर मैनेजर के लिए। और यदि मैं एमटीएस की बात करूं तो यहाँ पर जो है जैसा नोटिफिकेशन में दिया गया है वैसे ही आपको बताया जा रहा है, ठीक है। यदि मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करूं तो यहाँ पर जो फीस है उनकी जो है कितनी 500 होने वाली है, कितनी होने वाली है 500। और मेरा मानना ऐसा है कि ओनली जूनियर मैनेजर के लिए 1000 है, अदरवाइज अदर पोस्टों के लिए जो है यहाँ पर जो 500 होने वाली है, शायद मेरा ऐसा मानना है। यदि मैं फिजिकल की बात करूं तो यहाँ पर जो मेल का फिजिकल है, मेल PST है। यदि मैं फिजिकल की बात करूं तो मेल के लिए जो है 35 किलोग्राम वेट, कितना है 35 किलोग्राम वेट उठाना होगा। और जो है 100 मीटर जो है उसको उठाकर भागना है 2 मिनट में, कितना 2 मिनट में जो है 35 किलो वेट के साथ जो है 100 मीटर जो है दौड़ना है नॉन स्टॉप रुके हुए, कहीं भी अपना जो है वेट नहीं नीचे नहीं रखना है बिल्कुल भी, वो भी जो है 1 चांस दिया जाएगा। यदि आप 100 मीटर के दायरे में, यदि 100 मीटर के दायरे में बिचाने में यदि यहाँ पर जो है ये 100 मीटर का दायरा है, यहाँ से जो है यहाँ यदि आप यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं, यहाँ इसकी दूरी कितनी है 100 मीटर है। यदि यहाँ पर जो इसकी दूरी जो 100 मीटर है और यहाँ पर यहाँ से जो आप दौड़ना शुरू करते हैं और यहाँ पर 35 किलो वेट के साथ यदि आप अपना वेट यहाँ पर रख देते हैं 100 मीटर से पहले ही, ठीक है, तो आप जो है इसके जो है PST फिजिकल से बाहर हो जाएंगे, जो है आप जो है इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वेट जो बिचाले में नहीं रखना है, सीधा आपको एक बार उठाकर जो है 2 मिनट के दायरे में 2 मिनट के दायरे में जो है आपको जो है ये 100 मीटर का जो क्राइटेरिया पार करना पड़ेगा, ठीक है, जब भी आप एलिजिबल हो पाएंगे वो भी PST में, ठीक है। और यहाँ पर जो है 4 मिनट 15 सेकंड में जो है 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है, ठीक है। कितना है 4 मिनट 15 सेकंड में आपको जो है ये दौड़ पूरी करनी है। ये मेल का जो PST फिजिकल है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। यदि मैं फीमेल PST की बात करूं, यदि मैं फीमेल PST की बात करूं तो जो 20 यहाँ पर जो है फीमेल के लिए जो है 20 किलोग्राम वजन है, 100 मीटर उनको दौड़ना है, 2 मिनट में जो है पूरा करना है वो जो क्राइटेरिया 100 मीटर का। और 1 चांस यहाँ पर दिया जाएगा लड़कों को, और लड़कियों को ओनली 1 चांस है, यहाँ पर जो वेट कम कर दिया गया है, ठीक है, 15 किलो वेट यहाँ पर कम कर दिया गया है। और यदि मैं दौड़ की बात करूं तो 5 मिनट 40 सेकंड में जो है 1 किलोमीटर जो है रेस
पूरी करनी है। ठीक है, तो है सो गाइस, तो मैंने जो है आपको बता दिया है, आपको सभी को मेरा मानना है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हर बार की बातें जो है हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे इस तरह की वीडियो। ठीक है, तो यदि आप भी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो केवी एक्सपर्ट क्लासेस को फॉलो करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।